उत्तर प्रदेश के 25 समाचारों के इस विशेष न्यूज दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम राज्य और पूरे देश की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण हलचलों पर विस्तार से नजर डालेंगे। मौसम विभाग की तरफ से देश के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की सख्त चेतावनी जारी की जा चुकी है, जिसमें कुछ इलाकों के लिए रेड अलर्ट तो कहीं के लिए ऑन रेंज अलर्ट का ऐलान किया गया है। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों से लेकर हिमाचल प्रदेश, गोवा से लेकर गुजरात और मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक लगभग पूरा भारतवर्ष आने वाले कुछ दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश के साए में रहने वाला है। बड़ी बात तो यह है कि केंद्र सरकार भी संभावित बाढ़ की गंभीर परिस्थितियों को भांपते हुए बड़ी समीक्षा बैठक कर चुकी है, जिससे साफ है कि यह सिर्फ सामान्य बरसात का मामला नहीं है, बल्कि इससे जनजीवन और बाढ़ का खतरा भी जुड़ा हुआ है। देश के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में स्थितियां काफी बदल रही हैं, इसलिए पहाड़ों पर यात्रा करने वालों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं और कई जगहों पर भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो इस राज्य में फिलहाल 46 सड़कें पूरी तरह बंद पड़ी हैं और इसका सबसे भीषण असर कुल्लू और मंडी जिलों में देखने को मिल रहा है, जहां कई रास्तों के बंद होने से दर्जनों गांवों का आपसी संपर्क ही टूट गया है। इसके अलावा सिरमौर और लाहौल स्पीति में भी यातायात बुरी तरह चरमरा गया है। वहीं देश के पश्चिमी तट की बात करें तो वहां मानसून अपना सबसे रौद्र रूप दिखा रहा है, जिसके चलते मौसम विभाग ने गोवा, दक्षिण गुजरात और कोंकण क्षेत्र के लिए रेड अलर्ट जारी कर रखा है। यानी वहां के बाशिंदों को अगले 5 दिनों तक बेहद चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि वहां अत्यधिक भारी बरसात के कारण निचले इलाकों और सड़कों पर पानी भरने के साथ साथ छोटी नदियां उफान पर आ सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी लगातार बारिश, आकाशीय बिजली और भूस्खलन का बड़ा खतरा बना हुआ है। अब बात मध्य और पूर्वी भारत की करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के इलाकों में 2 जुलाई से 8 जुलाई के दौरान जबरदस्त आंधी पानी का दौर देखने को मिला और मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया गया था, जिससे अब 15 जुलाई के बाद भी मानसून की सक्रियता अलग रूप में बनी हुई है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ में निचले इलाकों के जलमग्न होने और नदी नालों में उफान आने के कारण प्रशासन ने लोगों को बेवजह सफर न करने की सलाह दी है। बिहार और झारखंड में भी आने वाले दिनों में बादलों की गरज और बिजली चमकने के साथ तेज बौछारें पड़ने की बात कही गई है, इसलिए खुले मैदानों या पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की हिदायत दी गई है। झारखंड में 40 से 50 किलोमीटर की गति से हवाएं चलने और देहाती इलाकों की कच्ची सड़कों को नुकसान पहुंचने की आशंका है, जबकि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई घंटों की लगातार बारिश नदियों का जलस्तर बढ़ा सकती है। उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी अंचलों, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान में भी मौसम काफी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, जहां पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश तो पश्चिमी हिस्से में धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई गई है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की बात करें तो इस बार मानसून अपनी तय तारीख से करीब 5 दिन की देरी से पहुंचा था, जिसने आते ही मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया। दिल्ली में गुरुवार सुबह हुई बारिश से वहां का अधिकतम तापमान गिरकर लगभग 33 डिग्री सेल्सियस तक आ गया था, जिससे उमस से बेहाल लोगों को ठंडी हवाओं के चलने से बड़ी राहत मिली।